हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स के अंतर्गत जो आपका यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड का जो पार्ट थर्ड है आपका, जिसमें से हम सिर्फ जो है टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर रूस के बारे में अगर आपको कोई भी जो है शॉर्ट टॉपिक लिखने के लिए आता है, यानी कि आपको जो है टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस कहते हैं आज, 15 गणराज्यों का एक संयुक्त संगठन था। अब इसकी स्थापना अगर हम बात करें यूएसएसआर यानी कि 1917 के अंदर जो है सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद में इसके अन्य गणराज्यों के आकार और जनसंख्या की तुलना में रूस कहीं अधिक विशाल था। अब गणराज्य क्या होता है? बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। तो सोचो, ऐसे 15 गणराज्यों को मिलाकर जो है सोवियत संघ जो है बनकर तैयार हुआ था। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन होने तक लगभग पूरे 70 सालों में सोवियत संघ के अंदर केवल रूस का ही प्रभुत्व रहा। अब सोवियत संघ के विघटन में, जब अगर सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय जो जो सोवियत संघ के जो तीन बड़े गणराज्य थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन्होंने जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया है। तो उसके बाद में जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? रूस को बना दिया गया। तो सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में 1991 में रूस अस्तित्व में आया। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। और इस दौरान रूस की अर्थव्यवस्था गिरने और सकल घरेलू उत्पादन की गति कम होने से इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब इन परिस्थितियों ने ऐसे सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और रूसी समाज को बढ़ावा मिले। अब रूस के लिए 1990 का दशक जो है वो राजनीतिक और सामाजिक तौर से काफ़ी खराब रहा, क्योंकि इस दौरान रूस में भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, गरीबी और अन्य अपराध काफ़ी बढ़ गए थे। अब इसके बाद रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बोरिस येल्त्सिन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद रूस की जो है सत्ता जो व्लादिमीर पुतिन के हाथों में चली गई थी। अब हुआ क्या उसके बाद कि भाई वहीं पर 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने क्या करा, जब उस वर्ष का चुनाव जीता तो वो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए। अब बड़े नेता के रूप में जब वो सामने उभर कर आए, उसके बाद में जीडीपी का जो औसतन वृद्धि थी ना, वो 7% के लगभग हो गई थी। पर 2008 की मंदी और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण रूस को दोबारा से कठिन समय से गुजरना पड़ा। और हुआ क्या, 2016 के बाद तेल की कीमत बढ़ने से रूस की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति मिली। और रूस ये दावा करता है कि यहाँ पर पश्चिमी लोकतंत्र का प्रचलन नहीं है। यानी कि रूस का बोलना क्या है कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है वो रूस के अंदर नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी रूस के नेताओं का मानना है कि रूस एक लोकतांत्रिक देश है। देखो, पहले तो वो कहीं ना कहीं रूस ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे पश्चिमी लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं है, और वहीं उसके जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं कि रूस एक लोकतांत्रिक देश है। वहीं मानवाधिकार समूहों और अनेक कार्यकर्ताओं ने बार बार इस बात की ओर संकेत किया कि रूस में अनेक निरंकुश सरकार द्वारा रूसी जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता रहा है। अब रूस की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आती है। रूस प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में काफ़ी संपन्न देश है। रूस तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसके अलावा रूस विश्व के अन्य 4 राष्ट्रों के साथ में परमाणु हथियार राज्यों के रूप में भी जाना जाता है। वहीं सैन्य दृष्टि से रूस बहुत शक्तिशाली भी है, जिसके कारण यह यूरोप और विश्व में एक अग्रणी सैन्य शक्ति बन गया है। यह शक्तिशाली देश है, इसके कारण रूस में एक महाशक्ति बनने की सभी क्षमताएं जो हैं, क्योंकि यह विभिन्न देशों में, क्षेत्रों में एक शक्ति केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। तो रूस अपने आप में एक शक्तिशाली बन सकता है। और इसके अलावा रूस में कई क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि आसियान हुआ, 1967 में जो बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसकी जो है स्थापना की थी। संघाई सहयोग संगठन था एक, और G20, विश्व व्यापार यानी कि WTO संगठन, ऐसे अनेकों संगठनों का भी ये सदस्य बना हुआ है। रूस के विदेशी संबंध मुख्यतः उनके राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। और वहीं इस महान शक्ति ने चीनी प्रतिपक्ष के साथ में मित्रता जैसे उपायों द्वारा अपने संबंधों को भी मजबूत करने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो सैन्य तौर से जो है रूस एक शक्तिशाली देश है। अगर हम सेना की बात करें तो सैन्य तौर से रूस जो है वो एक पावरफुल कंट्री है। रूस के पास में मुख्य तौर से थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें तो सब है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पास जो है पांचवा सबसे बड़ा सक्रिय बल भी मौजूद है। रूस में 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के कम उम्र के सभी पुरुषों को के लिए यहाँ पर जो एक सैन्य सैन्य सेवा जो है वो अनिवार्य दी गई है। और इसके अतिरिक्त रूस आधुनिक युद्ध की मशीनों, परमाणु हथियारों और मिसाइल और पनडुब्बियों आदियों से भी लैस है। रूस का जो रक्षा बजट जो है यूरोप के अभी अन्य सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और फाइनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूस विश्व में
कई देशों को तेल, प्राकृतिक गैस और इमारती लकड़ी जो है वो निर्यात करता है। हालांकि रूसी सरकार के भ्रष्ट आचरण के कारण रूस को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा था पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 से यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट सी है उसके अंदर से जो हमारा ये टॉपिक है। तो इसके हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि आपको जो है ये यूनिट नंबर 3 में से थर्ड पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।